नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसको लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। पूरे 3 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 2019 के बाद ये चुनाव जो है वो 2022 में कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी चुनाव की तिथि की घोषणा भी कर चुके हैं और इसी के साथ कई तरह के नियम कानून लगाए गए हैं चुनाव को लेकर के, जिसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। क्या है वो सारे नियम कानून, हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 7 नवंबर से 10 नवंबर तक नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन की जो जांच है वो 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे तक वोटिंग होगी। 19 नवंबर को ही 4 बजे से काउंटिंग भी होगी और देर रात तक जो नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे, नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार भी सेंट्रल पैनल में अध्यक्ष के साथ साथ कुल 5 पदों पर चुनाव होंगे। वहीं हर बार इस बार 1000 छात्र पर एक कॉलेज काउंसलर या फिर फैकल्टी का जो काउंसलर है उसके भी चुनाव होंगे। कॉलेज काउंसलर और फैकल्टी मिलाकर के कुल 32 सीटों पर इस बार चुनाव होगा। छात्र जितने भी हैं जो नामांकन करा रहे हैं वो 10 रुपए देकर के 3 से 5 नवंबर तक नॉमिनेशन फॉर्म DSW ऑफिस से खरीद सकेंगे और इसे 7, 9 और 10 नवंबर की शाम 3 बजे तक सीनेट हॉल में जमा कर सकेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को 11 बजे से स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो 11 नवंबर शाम 5 बजे जारी की जाएगी। वहीं 12 नवंबर शाम 3:30 बजे तक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल की बैठक होगी। सेल से असंतुष्ट रहने वाले पर उम्मीदवार कुलपति ऑफिस में 12 नवंबर को शाम 6 बजे तक ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 14 नवंबर शाम 6 बजे से 7 बजे तक के बीच जारी कर दी जाएगी। 14 नवंबर शाम 3:30 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं आप और 19 नवंबर को 8 से 2 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के तुरंत बाद शाम 4 बजे, जैसा हमने आपको बताया, कि जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और छात्रों को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होगा। और इस चुनाव के नियम क्या होंगे वो भी हम आपको बताते हैं। प्रत्याशियों के लिए क्लास में कम से कम 75% जो अटेंडेंस है वो मस्ट है, वो अनिवार्य होगी। इसके साथ साथ जितने भी छात्र हैं जो इस चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमा, सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई वाले छात्र छात्राएं प्रत्याशी इस बार नहीं बन पाएंगे। प्रत्याशी विश्वविद्यालय या कॉलेज के ही नियमित छात्र होंगे। किसी एक विषय में यानी किसी भी अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल होंगे तो छात्र चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। DD के स्टूडेंट्स चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव में अधिकतम एक प्रत्याशी 5000 रुपए खर्च कर सकेगा। व्यय या दूसरे नियमों के उल्लंघन पर उम्मीदवारी निरस्त हो सकेगी। प्रिंटेड पोस्टर, पैम्पलेट या प्रचार की जितनी भी चीजें हैं वो इस बार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इसकी कोई भी अनुमति नहीं है। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन, इसके साथ साथ जानवरों के प्रयोग की जो अनुमति है वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से बाधित की गई है। इन नियमों का खास ख्याल रखना है कि इसको ध्यान में रख करके ही जो चुनाव के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े होने जा रहे हैं वो इस बार नॉमिनेशन करेंगे। इसके अलावा पोस्टर, बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव में दीवारों को गंदा करने, प्रिंटेड मटेरियल को यूज करने पर सख्त मनाही है, इससे आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। छात्रों को नसीहत दी गई है कि वो किसी भी तरह से आचार संहिता का पालन करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 22 साल होनी चाहिए। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। हर कॉलेज में हर 1000 छात्रों पर एक कॉलेज काउंसलर का चुनाव होगा। प्रत्याशी बनने की जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप हैं तो आपकी उम्र 22 साल होनी चाहिए। PG के लिए 25 और PhD के लिए 28 साल। कॉमर्स, लॉ और एजुकेशन फैकल्टी मिलाकर के एक काउंसलर। साइंस से 1000 छात्र पर एक कॉमन काउंसलर। मानविकी से 1000 छात्र पर एक कॉमन काउंसलर। सोशल साइंस से 1000 छात्रों पर एक कॉमन काउंसलर का जो चुनाव है वो होगा और 1000 से एक छात्र भी ज्यादा होने पर कॉलेज काउंसलर के पद 2 हो जाएंगे। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार नॉमिनेशन फॉर्म के साथ आपको अपनी मार्कशीट भी दिखानी होगी। छात्रों के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट का भी आयोजन किया गया है। इस चुनाव से पहले 17 नवंबर को ये जो डिबेट है वो कराया जाएगा। अध्यक्ष पद से सभी प्रत्याशियों को डिबेट शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंच जाना होगा। डिबेट पटना कॉलेज में आयोजित होगी। लेट रहने पर डिबेट से प्रत्याशियों को बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी प्रत्याशी हैं उनको अपनी बात कहने का यहाँ पूरा मौका दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव में किसी तरह से भी छात्रों को परेशानी नहीं उठाना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो जो भी छात्र चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं वो इन बातों का जरूर ध्यान रखकर ही अपना नामांकन करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे बिहार तक के साथ।